हाँ देखिए, एक्सरसाइज हमारी 3.5 जो है, इसमें कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बजती गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न का पहला है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 0। फिर 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो क्या करना है, a1 बराबर हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है, a2 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 3, b2 बराबर माइनस का 9, c1 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 2। ठीक है, इसे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 में रखकर देखना है। ठीक है, तो 1/3 बराबर -3 बटा माइनस के 9 बराबर -3 बटा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 1/3 बराबर 1/3, ये बराबर नहीं है 3/2 के। ठीक है, हाँ देखिए दूसरा सवाल मेरा क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है इसका सेकेंड नंबर का 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, तो ये 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b1 बराबर 1, b2 बराबर 2, c1 बराबर माइनस के 5, c2 बराबर माइनस का 8। ठीक है, तो 2/3 बराबर 1/2 बराबर -5 बटा माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस, ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर। इस स्थिति में क्या है, इसका एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इसका हल अद्वितीय है, द्वितीय है। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे, समीकरण को हल करेंगे, समीकरणों का x अपान b1 c2 माइनस b2 बराबर y बटा a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब क्या है, रखना है, वैल्यू रखते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की वैल्यू 1 गुणा c2 की माइनस का 8 माइनस b2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। ठीक है, y बटा a2 कितना है, a2 है 3, c1 कितना है 5 माइनस का 5 माइनस a1 कितना है 2 गुणा c2 कितना है माइनस का 8। ठीक है, अब 1/a1 कितना है 2 गुणा b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 और b1 कितना है गुणा 1, ये x बटा 8 एकम 8 माइनस के, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटा 3 पंजे 15 माइनस के, माइनस माइनस प्लस 2 अट्ठे 16 बराबर 1/2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। इसमें s घटाएंगे तो 2 बचे, इसमें घटाएंगे तो y बटा 1 बचा,
यहाँ घटाएंगे तो 1/1 बचेगा। तो x बटा 2 बराबर 1, x बराबर 2 1 कम 2। ठीक है, अब y बराबर रख के देखेंगे, y1 बराबर 1, y बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर कितना निकला 2 और y बराबर हमारा 1 निकला। ये इसका हल हुआ। अगला 3 नंबर का सवाल है। इसमें 3 नंबर में कितनी क्या इक्वेशन दी गई है हमारी, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, ठीक है, इक्वल टू 20। 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y बराबर 40। ठीक है, तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस के 20 बराबर 0। 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। तो a1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 5, b2 इक्वल टू माइनस 10, c1 इक्वल टू माइनस 20, c2 इक्वल टू माइनस के 40। ठीक है, अब इसमें रख लेते हैं इसे हम। तो 3/6 बराबर माइनस 5/माइनस का 10 बराबर माइनस 20/माइनस का 40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इस स्थिति में क्या कहते हैं हम कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब अनेक हल है इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका जो अद्वितीय हल होता है उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला सवाल मेरा है 4 नंबर का। क्या कहता समीकरण हमारी है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, दूसरी 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, यानी a1 कितना है हमारा 1 है, b और a2 3, b1 माइनस का 3, b2 माइनस 3, c1 माइनस 7, c2 बराबर माइनस का 15। ठीक है, तो 1/3 बराबर 3/3 माइनस के, ठीक है, बराबर माइनस 7 माइनस के 15 माइनस प्लस। तो ये दोनों हमारे बराबर नहीं है, तो क्या है इसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, इस समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। तो अब हमें क्या करना है, x1 बटा b2c1 माइनस b1c2 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a2b1 माइनस a1b2। ठीक है, तो अब रखते हैं b2 कितना है, b2 माइनस का 3 है, x बटा माइनस 3, c1 कितना है माइनस का 7 माइनस b1 कितना है माइनस का 3, c2 कितना है माइनस का 15। ठीक, बराबर y बटा c1 माइनस 7 a2
3 माइनस C2 माइनस का 15 गुणा A1 1 बराबर 1/A2 कितना है 3 B1 माइनस 3 तो माइनस 3 गुणा 3 माइनस A1 कितना है 1 और B2 कितना है माइनस का 3 1 गुणा माइनस का 3 ठीक है। तो x/3 सत्ते 21 माइनस माइनस प्लस ठीक है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 15 तियां 45 बराबर y/7 तियां 21 माइनस के माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 बराबर 1/3 तियां 9 माइनस के माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 ठीक है। x/45 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 24 माइनस के ठीक है बराबर y/21 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 1 इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 6 तो x/-24 बराबर 1/-6 x बराबर 1 गुणा माइनस का 24 बटा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 6 चौक 24 तो x बराबर कितना आया 4 एकम 4। अब y का लेते हैं y/-6 इक्वल टू 1/-6 y इक्वल टू 1 इंटू -6/-6 इससे ये कट गया तो y इक्वल टू 1 तो हमारे हल क्या निकल के आए हैं तो x बराबर 4 और y बराबर 1। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। 2 का पहला क्या है 2x प्लस 3y बराबर 7 ये इक्वेशन 1 है। दूसरी क्या है a माइनस बी x प्लस a प्लस बी बाई बराबर 3a प्लस बी 3a प्लस बी माइनस 2 ठीक है। अब इसे माना समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं ठीक है। तब हमें क्या करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में रख के देखना है। तो 2/a माइनस बी बराबर 3/a माइनस a प्लस बी और c का क्या है 7/-3a प्लस बी माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है। अब प्रथम दो से ठीक है प्रथम दो ये 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी ठीक है। तो 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b ये सब इधर ले लेते हैं 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस इधर आएगा तो 3b बराबर 0 2a ये है प्लस का ये माइनस का तो माइनस का a और ये क्या है प्लस का 2 3 5b बराबर 0 निशान बदल देते हैं
a माइनस 5b बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब अंतिम दो ले लेंगे। प्रथम दो लिए थे ये है, अब अंतिम दो। अंतिम दो से, ठीक है, अंतिम दो क्या है, 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी, तो 3 तिया 9a प्लस 3b माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7a प्लस का 7b, ये सब इधर ले लेते हैं, 6 कर देते हैं। 9a माइनस 7b प्लस 3b माइनस 7b बराबर 6। 9 में से ये क्या कर दिया, ये a है। ठीक है, 9 में से 7 घटाए कितने बचे, 2a। 7 में से 3 घटाए कितने हुए, 4b बराबर 6। ये समीकरण नंबर 4 हो गई है। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। a माइनस 5b बराबर 0, ये समीकरण नंबर हमारे 3 थी। ठीक है, अब a1 बराबर कितना है, 2 बराबर कितना है 1, b1 बराबर माइनस का 4, b2 बराबर माइनस का 5 और c1 बराबर माइनस का 6, c2 बराबर कितना 0। अब हमें रखना है सूत्र में x1 b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस सूत्र में क्या लिखना है, a बटा b1 कितना दिया गया है, माइनस का 5 गुणा c2 कितना है 0 है, नहीं b1 कितना है माइनस का 4, b1 कितना है माइनस 4 माइनस b2 कितना है माइनस का 5 और गुणा c1 कितना है माइनस का 6। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या लिखना था हमें, a और यहाँ b। ठीक है, तो b बटा a2 कितना दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है और c1 कितना दिया गया है माइनस का 6। ठीक, माइनस a1 कितना है 2 और c 0 बराबर 1 बटा a1 कितना 2, b2 कितना माइनस का 5 माइनस a2 1 है और b1 कितना है माइनस का 4। ठीक है, इसे करते हैं a बटा, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 छक्का 30 बराबर b बटा माइनस का 6, ये होगा, ये 0 हो जाएगा, बराबर ये 1 बटा 2 पंजे 10 माइनस का माइनस प्लस के 4, तो a बटा माइनस का 30 बराबर 1 बटा कितना 10 में से 4 घटा 6 बचे माइनस का 6, तो a बराबर 1 गुणा माइनस 30 बटा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 6 पंजे 30, तो a बराबर क्या निकला 5 और y का देखते हैं, y a बराबर b का यानी b बटा माइनस का 6 बराबर 1 बटा ये कितना होता माइनस का 6, तो b बराबर -1 गुणा माइनस 6 बटा माइनस का 6, 6 कम 6 6 कम 6, तो b बराबर कितना आया 1। तो हमारी वैल्यू क्या निकली है, a बराबर 5 और b बराबर 1। ठीक है,
दूसरा सवाल है, कहता है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहले समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण पहली है 3x + y = 1। दूसरी है 2k - 1 2k - 1 x प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1। तो अब a बराबर क्या है 3, b1 बराबर 2k - 1। ठीक है, b1 है, a1 है, a2। तो b1 बराबर कितना दिया, b1 बराबर कितना है 1 है, b2 बराबर k - 1 और c1 बराबर -1, c2 बराबर -2k + 1। ठीक है, तो चूंकि समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं है, इसलिए क्या होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c1 बटा c2। ठीक है, इसमें रख लेते हैं। तो 3 बटा 2k - 1 बराबर 1 बटा k - 1 नॉट इक्वल टू -1 बटा -2k + 1। तो ये दोनों बराबर है, तो इसी से रखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3k - 1 बराबर इसकी इससे गुणा कर लेंगे 1, 2k - 1। तो ये 3k - 3 एकम 3, ये 2k माइनस का 1 के इधर ले लेंगे, 3 इधर भेज देंगे। तो 3k - 2k बराबर -1 + के 3। इसमें कटाया तो k बराबर यहाँ कितने बचे 2। तो k बराबर कितना आंसर निकला मेरा 2 निकल आया है। सवाल नंबर 3 कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये सवाल जो है आप लोग खुद कर लें, प्रतिस्थापन विधि से भी और वज्र गुणनखंड विधि से भी। ठीक है।